See, today we are doing Sevas as we have discussed, right? इस Sevas theorem एंड इससे रिलेटेड जितने हमारे पास कंसेप्ट आएंगे वो क्या क्या होंगे, जस्ट आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर, राइट? तो फर्स्ट इज सेवास क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस सेवास थ्योरम? दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर IUQM एज वेल एज RM, राइट? यहाँ तक के लिए सेवास, मेनलॉस एंड व्हेन उबेल, राइट, इज प्रोनाउंस एज उबेल, राइट, व्हेन उबेल, ये तीन जो हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाते हैं व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन अप टू RMO लेवल तक में हमारा काम बना जाता है, राइट? लेकिन उसके जस्ट आगे जब बढ़ना पड़े हमें इनमो तक अगर मेरे को जाना है तो उसमें पास्कल थ्योरम और पॉल्स का थ्योरम एंड डिस्करस, राइट, डिसार्गस का थ्योरम, ये तीन थ्योरम होते हैं। इसे पॉल्स को बटरफ्लाई थ्योरम भी बोलते हैं, राइट? वो आगे हम लोग देखते चलेंगे, बट थोड़ा सा मैं उसमें भी आप लोगों को वर्किंग दे दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है और वो आता कैसे है, हाँ? बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन है RMO के आए हुए हैं ये तीन से ही काम अपने निकल जाते हैं। बट ये तीन पर ही वर्किंग हम लोगों को काफी अधिक ध्यान से करनी होगी, एज वेल एज, राइट, हो सकता है इसमें काफी नई चीजें रहेंगी आपके लिए ना। तो आराम से पेन पेपर लेके बैठ जाओ, अगर कुछ कलर कलर पेंसिल वगैरह हो या स्केच वगैरह हो तो उसे भी आप यूज करो कि यू कैन सी के एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट? स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट दिस सेवाज थ्योरम? तो सेवाज थ्योरम, राइट, सेवाज थ्योरम ऑब्वियसली जर्मन मैथमेटिशियन थे सेवाज, उन्होंने दिया था। बट ये जो थ्योरम है इसके पहले भी कई लोगों ने ये बात तो करके रखी थी कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रायंगल में, कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो मैजिक करते हैं। जैसे अगर मैं मीडियंस को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये जो मीडियंस है मेरे पास, राइट, वो कॉन्करेंट कॉन्करेंसी रहेगी, मतलब ABC ट्रायंगल है, राइट, DEF मैंने नाम दे दिया, राइट, एंड P पॉइंट पर ये कॉन्करेंसी होगी। ये सर्कम सेंटर हो सकता है, इन सेंटर हो सकता है, सेंट्रॉइड हो सकता है, या मे बी ऑर्थो सेंटर हो सकता है, राइट? तो यूजुअली ये सब पे तो ये रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं, राइट? मैजिकल बात क्या रही कि जब इसको फॉर्मुलेट करके सेवॉज ने बोला कि दिस इज BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन AE इंटू AF अपॉन FP। ये अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, दिस, राइट, फर्स्ट ये डिवीजन में, फिर ये डिवीजन, अगर ये कर रहे हो तो ये वैल्यूज आपको आराम से हमेशा 1 चली जाएगी, राइट? इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी ना, मल्टीप्लाई करते जाएं तो इजिली विल गेट दैट। ओके, अच्छा तो लग रहा है जैसे, तो बात क्या रही? ये तो हमारे पास कई तरह से यूज हो सकता है। मैंने बोला कि ये P पॉइंट की कंकरेंसी पे हमने ऐसा कुछ भी ज्वाइन कर लिया, नॉट नेसेसरी वो हमारा सेंट्रॉइड ही हो या इन सेंटर हो, बोला ये किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू है, राइट? जो इंटरनल पॉइंट है P, वही एक्सटर्नल जब हो जाता है तो वो मेन लॉस चला जाता है। दोनों में जो डिफरेंस है, राइट, यही डिफरेंस, अगर ये 2:3 है, ये मान लेता हूं मेरे पास 3:4 है, ये मान लेता हूं मेरे पास 2:X है, राइट? तो मुझे X की वैल्यू निकालना यहाँ बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट 2:3 इंटू 3:4 इंटू 2:X इज इक्वल टू 1, राइट? 4 4 4 कैंसल आउट, 3 3 कैंसल आउट, X इज इक्वल टू 1। ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अगर मेरे पास AB का लेंथ है तो आई कैन फाइंड लेंथ ऑफ FP, राइट? परफेक्टली, बड़ा अच्छा सा काम हो गया ये तो, राइट? प्रूफ कैसे करें? हाँ, प्रूफ करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं।
हम लोग कुछ मेथड अभी देखेंगे, हाँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज के हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसके डिफरेंट वैरायटी के प्रूफ्स हम करके देख सकें कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो स्टार्ट कर लें। यस सर। तो इसी फिगर को मैं लेता हूँ, तो मेरे पास गिवन है P। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो इसकी जरूरत है नहीं हमारे को, ये given। इसके लिए थोड़े से हम लोगों को बेसिक बातें जाननी होगी, एंड आई होप यू ऑल नो द बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग जैसे, अगर मैं एक ट्रायंगल यहां पर बात कर रहा हूँ, राइट, ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बी पी डी, ये एक ट्रायंगल है। एंड एक ट्रायंगल मेरे पास है बी, पी डी एंड सी, ये दो ट्रायंगल, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज कंफर्म है कि अगर मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कि परपेंडिकुलर लेंथ जो एच है ये दोनों में सेम, परफेक्ट। तो क्या मैं, अगर मैं रेशियो वाइज बोलूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी, राइट, ये दो ट्रायंगल का एरिया अगर मैं ले रहा हूं तो ऑब्वियसली बेसिक फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यू ऑल नो दिस, राइट। हाफ इंटू, राइट, पी पी डी के लिए है बी डी इंटू एच, एंड दिस इज हाफ इंटू डी सी इंटू एच, हाफ हाफ कैंसल, एच एच कैंसल, तो ये सीधा बी डी इज टू डी सी में। इज दिस ओके? परफेक्ट एवरीवन, राइट। इसी फिगर को, इसी फिगर को मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ काम, राइट। आपको जहां कंफ्यूजन हो आप आराम से बात कर सकते हैं, एकदम बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ, ये सबको क्लियर है। इसी फिगर को मैं फिर से लिया, लेकिन फिर से थोड़ा सा चेंज करूंगा। चेंज क्या करूंगा, इसको 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 हटा देता है, राइट। पी पॉइंट पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया था। मान लेता हूं मैंने यही परपेंडिकुलर ए से ड्रॉप किया, ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड ये मैंने ये बना लिया एक ट्रायंगल, राइट। पूरा का पूरा डी तक का एरिया ले लेता हूं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल में जो एरिया लेना चाह रहा हूं वो है, कैन यू सी दिस? क्या यही प्रॉपर्टी, वही फंडामेंटल, वही बात मैं फिर इस ट्रायंगल के लिए भी कर सकता हूं क्या, राइट? कैन आई से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या होना चाहिए? बीडी अपॉन डीसी। सेम, बी डी यस। अपॉन डी सी, राइट। दोनों पर ये वर्किंग तो हमारे पास आराम से आ सकती है बिना कोई दिक्कत के, राइट। एंड ये रेशियो मतलब मेरे पास ये भी था, एरिया ऑफ पी बी डी एंड एरिया ऑफ पी सी डी, राइट। ये अभी हम लोगों ने, या पी डी सी, देखो एक ही जैसा ओरिएंटेशन दिखेगा, राइट। ये हमारे पास रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है ना। रेशियो प्रपोर्शन पे एक बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, राइट, अगर गिवन है, राइट, किसी भी इस पे, तो कैन आई से दिस कि ये, एंड कोई और भी रेशियो इसके इक्वल है लैम्डा इज टू वन, कैन आई से दिस कि ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी का भी रेशियो यही होगा? क्या मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत है, या ऑल यू नो दिस? करेक्ट। नहीं समझ में आता। बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है, ऑल यू नो दिस, राइट नाउ। सो अगर मैं यही प्रॉपर्टीज पर, इन दोनों पर यूज करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ, क्या क्या क्या, ये मैंने माइनस किया, राइट, तो ये एरिया को मैंने माइनस कर लिया है, तो और कलर ले लूं, ये एरिया को मैंने माइनस कर दिया, ये एरिया मैंने माइनस किया, तो मेरा बचा हुआ जो एरिया है वो डार्क कलर से लेता हूं, ये एरिया, एक एरिया तो ये है। अगर मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ, एक एरिया मेरे पास ये आ रहा है, सेकंड एरिया मेरे पास ये आ रहा है,
राइट, ये एरिया। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ए बी सी से दोनों माइनस होने के बाद ए बी पी का एरिया है एंड ये एरिया है ए सी पी का, और वो भी मेरा कुछ भी नहीं, सिंपल बी डी इज टू डी सी है जो पहले से ही लिखा हुआ है। इज दिस ओके? बड़ा सिंपल सा परफेक्ट सा सब दिख गया यहाँ तक। सभी को क्लियर है? पुरंजय, सिमिल, यस सर। यस सर। पंकज, ओम, अभिनव, ओके। ओके, चलो। यस सर। अब हम लोग आगे कहानी। कहानी पर क्या आया ये देखो। तो हमारे पास जो ये गिवन है, राइट, मैं इससे भी इन सबको हटा लूं। तो अब मेरे को ये मिला जो हम लोगों ने अभी फंडामेंटल बनाया उससे, ये एरिया जो आ रहा है, एंड ये एरिया जो आ रहा है, ये दोनों एरिया का जो रेशियो है वो क्या है? कौन? एरिया ऑफ ए पी सी क्या आ जाएगा? बी डी इज टू डी सी। ये हमने निकाला ये इस ओरिएंटेशन से। इसी ओरिएंटेशन को अगर मैं चेंज करके, राइट, इसी को रखता हूँ, चलो इसी फिगर को रखता हूँ, ओरिएंटेशन चेंज करते हुए दूसरा फिगर देखूंगा क्या होता है, राइट। अगर मैं चाहता हूं इस बार, ये जो मेरे पास है ए ई इज टू ई ए, राइट, ये वाले के लिए मैं अगर चाहता हूं तो कौन कौन से कलरिंग मैं करूं? ये एरिया, राइट, एंड ये एरिया लिखो तो दोनों को, क्या आ रहा है ये एरिया दोनों? राइट, तो कैन आई राइट नाउ एरिया ऑफ बी ए पी अपॉन एरिया ऑफ बी सी पी is equals to AE is to, राइट, या अगर पलट के लिखना चाहो वैसे लिख लो, बी सी पी अपॉन एरिया ऑफ बी ए पी इज ई सी अपॉन ए। ऊपर आपने लिखा था ए पी बी, राइट। हेलो। हम्म। ये क्या आ रहा है आपके पीछे? ये क्या आवाज है आपके पीछे? ठीक है, यस सर। राइट। ये हमारे पास आ गया सेकंड फिगर, राइट। सेकंड में जब हमने ये लिया तो थर्ड मेरे पास जो आएगा वो क्या आ रहा है उसको भी देख लेते हैं, राइट। थर्ड इज नाउ, व्हाट इज द थर्ड वन, राइट। कौन सा बच गया मेरे पास एरिया जो मुझे लेना है अभी? लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ की बात करनी है, राइट। तो उसके लिए मुझे जो कलर्ड करना पड़ेगा, आई होप एकदम साफ साफ दिख रहा होगा सभी को क्या कर रहे हैं हम लोग। एक बार ये अच्छे से क्लियर हो जाए आपको बहुत सारे क्वेश्चन के लिए शायद हेल्प मिल जाए, राइट। ये, so can I say this is area of ACP upon area of BCP is equals to AF upon FB, राइट। अब ये तीन जो आपके पास आ गए हैं, राइट, तीनों जो आपके पास हैं, एक ये था, एक ये था, और ये तीन को एक ही जगह में मिल, राइट। फिगर में भी ओरिएंटेशन दिख रहा है सभी का। अगर इन तीनों को मैंने एक जगह पर लिखा तो क्या मैनिपुलेशन हो सकता है? देखें, ये बी
CP है, राइट, ये भी BPC है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होके कैंसिल होगा, सही लग रहा है। BAP है ये, या APB, बात दोनों एक ही है, ये भी दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों भी लग रहा है कि कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, BD इज टू DC इंटू EC इंटू AE इंटू AF इंटू FB इज इक्वल टू सिंपलेस्ट प्रूफ। कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। दिस इज फर्स्ट। सर जो आपने लास्ट में प्रोडक्ट लिखा था उसको आपने क्या बोला, वो ठीक, कौन सा थ्योरम? सेवाज बेटा, वही पढ़ रहे हैं, सेवाज। अच्छा, वही शेवास थ्योरम। दिस इज द सेवाज at the simplest form, right? Just you have to go with each and every areas, right? First, you have to go with the area of ACP, right? As I have marked all the areas here, right? So directly we have to go for all the areas. Just when we multiply, you are getting this product as well. Okay, comfortable, right? Now, this is the first proof, right? But इससे बेटर प्रूफ भी हमारे पास हो सकता है, राइट। सो जल्दी से नोट करो, फिर मैं सेकंड प्रूफ बताता हूँ। एटलीस्ट विल गो फॉर 2-3 प्रूफ्स, राइट, जिससे क्वेश्चन जब सॉल्विंग होगी ना, कुछ आपको वर्क करना पड़े या कंस्ट्रक्शन करना पड़े, यू मस्ट नो कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, राइट, यू कैन अप्लाई दैट। डन एवरीवन? फर्स्ट मेथड, राइट। सर आपको स्टेटमेंट, जो लास्ट में जो आपने शेवास थ्योरम का लास्ट स्टेटमेंट लिखा था वो ये बेटा, ये सेवाज थ्योरम का ना, जस्ट जस्ट सी दिस, ये बड़ा अच्छा काम किया तुमने, ये पूछ ही लिया, तो मैं एक बार और डिटेल में बता देता हूँ। ये होता क्या है कि ए से मैंने एक लाइन लिया, राइट, आई एम गोइंग विथ बी, बी से मैंने सेकंड लाइन लिया, एंड आई एम गोइंग विथ सी, राइट, एंड इफ दे आर कंकरेंट एट एनी पॉइंट, राइट, अगर ये कंकरेंसी हो रही है, दिस इज डी, ई एंड, right? So you have to go with the cyclic order, right? You have to go with the cyclic order, means cyclic order. So if I'll start from this, right? ये point से मैं start ले रहा हूँ, right? So I'll write BD upon DC into CE upon AE into AF upon FB. ये cyclicity खत्म करके इसको 1 कर देना. That's it. Right, just you have to go with the cyclic order, right? Start with, like, कहीं भी एक जगह से स्टार्ट ले लो, या तो सी से आप स्टार्ट ले रहे हो तो यहां से स्टार्ट ले लिया, ए से स्टार्ट ले रहे हो यहां से स्टार्ट ले लो, देन यू आर गोइंग विद दिस। अगर आप ध्यान से देखोगे बात के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने डी एक बार ऊपर लिया, नीचे भी डी एक बार लिया, ई एक बार नीचे है, एक बार ऊपर है, एफ एफ दोनों। सिमिलरली यू कैन सी दिस, ए आपने एक एक बार दोनों में लिया है, बी आपने एक एक बार दोनों में लिया है, सी आपने, तो हर एक पॉइंट के वर्टेक्स अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से लगाने में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो पॉइंट आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए यू कैन जस्ट सी दिस कि क्या आपने सिमेट्रिसिटी से ये पूरे पॉइंट्स लिए हैं या नहीं। ओके, डन। नाउ द सेकेंड प्रूफ ऑफ दिस इज, ओके एवरीवन, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूं ना। अब यहाँ पर थोड़े से हम लोग कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेंगे, एंड पहले तो जो हमारे पास फिगर है, जैसा फिगर है पहले उसी को लाता हूँ। I'll go with A से गया, I'll go with B, I'll go with C, all the three points, right? This is A, this is B, this is C, let this point is B, right? ये हमारे पास है, दिस इज DEF, जैसे था वही है, TENF, राइट। ये आपको बेटर लगेगा, ये दिस प्रूफ ना, यू लव दिस प्रूफ, राइट। स्टार्ट करूं?
राइट। सी, मैं क्या करता हूं यहां पर, एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं? द कंस्ट्रक्शन इज जस्ट आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, जो हमने दिया हुआ है, एक लाइन में पैरेलल टू BC। मैंने ये जो है, राइट, ये मैंने एक पैरेलल टू BC मैंने एक लाइन दी, राइट, ओके। एंड इस लाइन के साथ में मैं एक और, ये जो हमारा पॉइंट है इसको एक्सटेंड करके यहां मिला देता हूं, राइट। सिमिलरली दिस पॉइंट I have to extend, just this is again meeting at I have to extend that one also। अभी तक, हाँ, तो मैंने एक्सटेंड कर दिया, ओके। कोई कंफ्यूजन या डाउट? राइट। ये मैंने दोनों को एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके मैंने कुछ भी नाम दे देता हूँ, R and S, राइट। नाउ देखो कितना सिमिलर ट्रायंगल की ब्यूटी क्या है, दैट यू कैन सी, राइट। अगर मेरे को सिमिलर ट्रायंगल देखने हैं और उसकी ब्यूटी क्या है, आप सब देखना चाहो, एक दो मैं दिखाता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ काम करना है ना, शायद अधिक अच्छा लगेगा। मैं एक ट्रायंगल ये देखता हूँ, कैन यू सी, ये ट्रायंगल जो मेरे पास है और ये ट्रायंगल, व्हाट वी कैन से ऑन दिस? सिमिलर है सिमिलर है, क्यों ऐसा? सर। एक तो, बीपीई और एपीआर एंगल सेम है, और देखो, एसआर और बीसी पैरेलल है, राइट। सो आरबीडी और बीआरए ये दोनों एंगल्स भी सेम है, सो बाय ए क्राइटेरियन दोनों सिमिलर है। राइट, वेरी गुड, राइट। सिमिलरली व्हाट यू कैन से अबाउट दिस? तो ये भी सिमिलर है। ये दोनों भी सिमिलर हैं। यस सर। सो व्हाट वी कैन से अबाउट ओवरऑल, ये दोनों जो मैंने देखा, तो कैन आई से दिस कि BD अपॉन AR इज इक्वल्स टू PD अपॉन PA? क्या मैं बोल सकता हूँ? पहले केवल यस सर। येलो वाले को देखो, BD, राइट, मैंने ऊपर से दोनों को इक्वेट किया एंड दोनों के बेस वाले को इक्वेट किया। कैन आई से दिस? सो व्हाट शुड आई से फॉर द ग्रीन वन? ग्रीन वन के लिए क्या मैं बोलूं? सर ग्रीन, CD अपॉन एस ए इक्वल टू CD अपॉन AS AS is equal to the same इक्वल thing। टू ए PA अपॉन PD अपॉन PL। Perfect, right? So overall, I can say BD upon DC is equals to AR upon AS, right? First, यहाँ तक पहले नोट करो, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगे, तब फिर मैं आगे बढ़ूँ। अरे सबके कैमरा ऑफ हो गए, रील, विजय, अपराजित, सुमिल, अद्विता, अरे अक्षज का नाम ही नहीं लेने दिया मेरे को, अक्षज बोलना था। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, फर्स्ट रेशियो हम लोगों ने बड़े प्यार से निकाल दिया है। अब आगे भी काम करना है, ये तो कलरफुल है तो थोड़ा समझिए को, इसलिए मैं बोला ना, बड़ा प्यार से जब तक नहीं जाओगे, तो एक तो पहले तो है मैं प्रूफ करके दिखाऊं। ये प्रूविंग अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो काफी कुछ हमारे वर्किंग कैसे हो रहा है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, राइट। तो पता तो चले कि क्या होता है, कैसे कर रहे हैं हम लोग। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस, तब पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है, राइट।
नाउ अब मेरे को दूसरा रेशियो के लिए काम करना है, राइट? तो हमने बीडीज टू डीसी तो काम कर लिया। अब बीडीज टू डीसी के बारे में चलो हम लोग काम करते हैं सीई इज टू एई के लिए। अब सी इज टू एई के लिए अगर मेरे को काम करना है तो कोई ना कोई मेरे को फिर से सिमिलरिटी चेक करनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा, राइट? आराम से देखो, सोचो एंड राइट डाउन इन चैट। सर सीरीज टू ई। सीई इज टू सीई, सीई इज टू ए। इस ओके सर। कौन कौन से ट्रायंगल मैं लूं कि मेरा काम बन जाए? हाँ, ये चीजों को डेवलप करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं होता, राइट? जस्ट यू हैव टू गो फॉर दैट। तो इसके लिए भी एक्सटेंशन चाहिए होगा? ना 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 ना, ये काफी है, जो किया हुआ है उसी में से आ जाएगा। ध्यान से देखो, ट्रायंगल कौन सा लेंगे उससे हमें देखना पड़ेगा, राइट? यही चीज है जो हमें ज्योमेट्री में सबसे अधिक डेवलप करना पड़ता है कि क्या ट्रायंगल लूं कि ये वाला दोनों हमारे पास आ जाए एंड पैरेलल, और इस फंडा को भी मैं लगा पाऊं। बीसी के पैरेलल हमने एस आर ड्रॉ किया हुआ है, उसी पर हमें काम करना। मैं दिखाऊं? वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों का आया। विजय, वेरी गुड, यस। वेरी गुड। सी, बी ए आर एंड बी ए आर। ई आर ए। नहीं, उच्चारण गड़बड़ हो रहा है, कुछ उसमें नहीं, आ ही नहीं रहा। ओके। सी, अगर मैं ये ट्रायंगल को एक देख, ये मेरे पास है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे दिख रहा है वो ये ट्रायंगल दिख रहा है। नहीं, बनने के बाद कैसा दिखता? अरे, ये तो सामने था, राइट? क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? कैन आई से दिस? यस। राइट? सो what we can write for this? CE, राइट? CE is to AE के लिए क्या लिख पाऊंगा? मुझे AR में लाना है और दूसरा BC मेरे पास है। कैन आई राइट दिस? C is to AE मेरे पास जो है वो BC is to AR है। कैन आई राइट दिस? यस सर। सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, तो मैंने साइड को ले लिया, साइड के रेशियो, ये दोनों साइड को एक रेशियो लिया और ये दोनों साइड को एक रेशियो में लिया, राइट? दोनों को इक्वेट कर दिया। सिमिलरिटी का बेसिक प्रॉपर्टी मैंने लगाया, ठीक है? ओके, क्लियर है सभी को ना? अब फिर से मैं बोलूंगा, राइट, कि ये आप ही को करना है। क्या कि अब मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, मेरे को किस पे रिलेशन चाहिए? ए एफ इज टू एफ बी, ये रिलेशन मुझे। कौन कौन से ट्रायंगल लूं? अब तो मेरे ख्याल से सबको दिखना चाहिए। राइट डाउन इन चैट, बोलना मत प्लीज। वेरी गुड,
अभिजय वेरी गुड, सात्विक वेरी गुड। पर सर हमें ट्रायंगल कौन कौन से लेना है वो लिखना है। बट वेरी गुड, आपने तो पूरा निकाल के ही लिख दिया तो वो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड संजय, वेरी गुड एवरीवन। सो आई आई होप सबको दिखाई दिया ये चीज, बहुत अच्छी सी चीज दिखाई दी। ये एक है, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे को मिल रहा है वो ये, राइट। ये दो है मेरे पास। सो कैन आई से दिस कि दिस ऑन दिस इज इक्वल टू ए एफ ए एस अपॉन बी सी। BC। अब ये तीनों फिर से आ गए मेरे पास, राइट। तीनों को हमने अलग अलग निकाल के रखा। कितना सुंदर सा दिख रहा है देखो। ये तीन अपने आप में काम कर जाना चाहिए, राइट। एक एक करके सब कुछ ले आता हूँ। पी पी ये तीन इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो आई होप दिखाई सबको दे रहा है। ये ए आर कैंसिल हो रहा है, ए एस कैंसिल, तो ए एफ अपॉन एफ बी इंटू सी ई अपॉन ए ई इंटू बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए एस बाई बी सी इंटू बी सी बाई ए आर इंटू ए आर बाई ए, सॉरी ए एस, राइट। ए एस कैंसल आउट, बी सी कैंसल आउट, ए आर कैंसल आउट, दैट इज वाई। ये सिंपल, नहीं? एक सेट पैटर्न है, उस सेट पैटर्न पर अगर काम करना हम लोग सीख गए तो हमारे लिए बिल्कुल ही सिंपल सी बात होती है कि कैसे उस पर वर्क करना। ओके, ये पैरेलल लाइन जो हमने लिया यहाँ पर, पहले नोट कर लो, नोट कर लो, सॉरी, आप नोट कर लो फिर मैं बताऊं। ये केवल सेवाज का बात चल रहा है, राइट। सेवाज है, उसके बाद में लॉज एंड वो भी रहते हैं, उसमें भी काम अलग से होते हैं। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। सर सिवास और मेनेलॉस को छोड़ के एसिडाई का कोई थ्योरम नहीं है। अच्छा, आप लेट ज्वाइन किए शायद, मैंने नहीं सर, मैं तो टाइम पे ज्वाइन किया। ना, ये है ना, इतने शुरुआती में नहीं अच्छा आते। सर, ये नहीं देखा मैंने। सेवोस, मेनलॉस, वेन, बिल, पास्कल, पपाउस, डिस्गारस। तो सर हम सब पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्री जो है उससे आपका आईयूक्यूएम और आरएमओ निकल जाता है। लास्ट थ्री जो है वो प्रोजेक्टेड ज्योमेट्री होता है, प्रोजेक्टेड ज्योमेट्री होता है। और कभी कभी मतलब हो सकते हैं यूज हो जाए, बट आरएमओ तक में थोड़ा कम रहता है, तो इनमो के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती ओके सर सर। फिफ्थ वाला पप्पूस थ्योरम है क्या? है। पपाउस, हाँ हाँ। पप्पू नहीं पढ़ते। पप्पू थ्योरम तो अपना घर का नाम दे दिया थ्योरम को। नहीं सर। ठीक है। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो मेरे पास है ना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप इतना ही लेके काम करेंगे। जो हमने पैरेलल अभी जो एक हमने आपको पूरा का पूरा वर्किंग करके दिखाया कि पैरेलल हमने जो लिया था वो हमने पैरेलल लिया बीसी के पैरेलल लेते हुए किया, राइट। आप चाहें तो इस काम को करने का तरीका अलग भी रख सकते हैं। जैसे एक नया ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, इस पे काम आप लोग खुद से करना, बाद में कोशिश करके निकालने की कोशिश करना कि इससे कैसे मैं काम कर सकता हूँ। मैं आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ ना, ये भी एक तरीका हो सकता है आपको, क्योंकि हमें पता चल गया पैरेलल लाइन से ऐसे वर्किंग होती है। अगर मैं ये रखा, इस पर मैंने
तो आगे ही बढ़ा लेता हूँ। राइट, ए बी सी, बी से लाइन गया होगा कुछ ऐसा, सी से लाइन गया होगा कुछ ऐसा। इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब मैं क्या चाहता हूं, एक लाइन मैं लूं। राइट, ये जो लाइन है ना, ये एक पैरेलल यहां पर लूं और एक पैरेलल यहां पर। राइट, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेता हूं तो आप सबको अच्छा लगेगा दिखने में। ये मैंने ये बना, मैंने किया क्या है, ये बेसिक कहलाता है। हाँ, ये हाई फाई नहीं है कुछ। राइट, बट ये प्रैक्टिस करते करते आपको आएगा, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन में वो काम किया मेरा, तो यहाँ पर बीई के पैरेलल लाइन लेना भी मेरे को काम करना चाहिए। राइट, एंड यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। राइट, जो सिमिलर हो सकते हैं। राइट, कैसे? एक दो मैं हिंट दे दूं, काम आप ही को करना है, बट मैं हिंट दे दूं। पहला तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में वो सिमिलर जा रहा है। हाँ, यस सर। एक दिखाई दे रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। दूसरा तो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है कि ये ट्रायंगल जो है, राइट, और ये ट्रायंगल जो है वो दोनों पैरेलल पे जा रहे हैं। यस। राइट, सो इसी पर वर्क करते हुए आपको ये देखना है कि कौन कौन से हमारे लाइक पैरेलल में हम लोग किस तरह से वर्किंग करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट, एक अटेम्प्ट आपका होना चाहिए इस पे। ठीक है, ओके। अब दूसरा थ्योरम जो होता है इसी में, राइट, पहले मैं तो आगे बढ़ने के पहले, अच्छा ये नोट कर लो पहले, सॉरी नोट कर लें फिर मैं बताऊं। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसका कन्वर्स जो है सिवाज का वो क्या होगा। अगर रेशियो रेशियो का प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कंकरेंट। राइट, तो पी का एक ही पॉइंट मिलेगा जिस पर कंकरेंसी आएगी। राइट, तो दोनों चीजें एक साथ वर्क कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्स ऑफ दिस आप कहीं भी देखोगे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, जहां पर भी देखो ये सब जगह पर काम करता है। ठीक है? जैसे हम लोग, अगर मैं इसे एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ, क्या होती थी प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर की? हम्म, सब बेसिस को साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। वेरी गुड। तो ये जो होगा मेरे पास, राइट, दिस विल बी, अगर मैं इस साइड को सी ले रहा हूँ, ये बी ले रहा हूँ, दिस इज ए ओनली, तो बी डी, सो सी टू बी में डिवाइड किया। ये रेशियो जो होगा वो, राइट, ए टू सी में डिवाइड किया, और ये रेशियो जो होगा वो बी टू ए में डिवाइड किया। मीन्स बी डी इज टू डी सी इज सी इज टू बी। फर्स्ट, सेकंड क्या है, सी ई इज टू ई ए इज ए इज टू सी, एंड AC is to BC is B is to A। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 10। 1। गुड आंसर। राइट, ये
केवल इसी के साथ नहीं है, हो सकता है अगर आप चाहें तो सेंट्रॉयड के साथ भी। सेंट्रॉयड तो ऑब्वियस सी बात है, 1:1:1, उससे प्यारी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ऑर्थो सेंटर पर भी काम करेगा, राइट, सरकम सेंटर के लिए भी आपको काम करेगा, हर जगह के लिए ये काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। राइट, अब मिनलॉस क्या करता है इसी चीज में। मिनलॉस के पहले मैंने एक और थ्योरम आपको बताया था, वो पहले बता दूं। ये प्रैक्टिकली बहुत अधिक यूज होने वाले में है, इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। से पहले, व्हेन वेल, DEFP, राइट, AP is to PD is equals to AF is to FB plus AE is to, ये बोलता है। राइट, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, बट आगे चल के थोड़ा सा पहले ये लिख के रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, RMO में एक बार तो यही प्रूफ करने दिया था, यही क्वेश्चन है। RMO का क्वेश्चन था, दिस यू हैव टू प्रूव, बस इट। सर पर थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, हाँ, लाइक थोड़े प्रीवियस स्टेप्स तो डायरेक्टली प्रूफ नहीं देते। करेक्ट, हाँ। अब तो थोड़े से एप्लीकेशन आ जाते हैं जिसमें अधिकतर अधिकतर हमारे को ये सब चीजें यूज जो करनी होती है, वो थोड़ा सा सर्कल को मिला के कर देते हैं, और एक क्वेश्चन में यहाँ कोशिश होती है कि कुछ सेवाज से या ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, उन वहां से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, यूजुअली आ जाते हैं, जो डुएबल होता है। तो अगर मान लो मैं अगर ये ले रहा हूँ कि ये सेंट्रॉयड है, राइट, तो सेंट्रॉयड का रेशियो जो होता है AG/GD जो हमारे पास होता है, वो 2:1 होता है। कोशिश करो तो प्रूफ करने की। डन, वेरी गुड। तो सी द ब्यूटी ऑफ दिस, डायरेक्टली आपके पास वो दिखाई दे रहा है, तो इससे एक स्टेप में ही वही। खत्म, दस इट। ये देने का रीजन ही यही है। और केवल यहां पर नहीं, मैं आपको बोलता हूं, ये पहला तो आपने कर दिया, चलो सेंट्रॉयड है तो सेंट्रॉयड है तो AG/GD, जैसे मैं करूंगा तो, क्योंकि ये दोनों 1:1 में है, 1:1 ये भी होगा, ये भी 1:1 होगा, दैट्स 2:1, राइट। तो AG/DD आ गया आपके पास। सेकंड, अगर इन सेंटर की बात होती थी तो एक और फॉर्मूला प्रूव करने को, वो मुझे सिमिलर ट्रायंगल वगैरह बनाने पड़ते थे। क्या, ABC अगर इन सर्कल है, ये पॉइंट हो गया मेरा D, ये हो गया इन सेंटर I, तो AI/ID का रेशियो निकाल, जल्दी से निकाल के देखो तो क्या आ रहा है। AI/ID, ये आपने ज्वाइन किया इसको इधर। एक मिनट सर, एक मिनट, आंसर भेज रहा हूँ सर।
परफेक्टली आपके पास आंसर है, बिना कोई दिक्कत के। राइट, जिसके लिए कितना मेरे को मेहनत करना पड़ जाता। राइट, इसी में ऑर्थो सेंटर के लिए भी काम करता है। चलें अब निकाल के देखें। ऑर्थो सेंटर का ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, आपको बहुत बार काम आता है। सो लेट्स सी, एक बार यहां पर भी देख लो आप। एच इज टू एच डी, ये थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था वो भी यूज होगा। टेक योर टाइम, 2-4 मिनट का टाइम लें, थोड़ा वर्किंग करें, फिर हम लोग देखते हैं। सर इसमें भी AH/HD। एच बाई एच। थोड़ा और सॉल्व होगा अब राजेश। बहुत रॉ में रख दिया तुमने। है सर। थोड़ा और सॉल्व होगा वो। देखिए क्या मैं करूं। सर, 1 मिनट सर। देखो ना, नीचे दोनों कॉमन आ ही रहे हैं, तो ऊपर वाले को थोड़ा सा तो वर्क करवाओ। और तुमने बहुत परफेक्ट लिख भी लिया है, अब तो केवल थोड़ा सा वर्क करवाने की जरूरत है। अरे नहीं सर, ABC इसका थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया। C की जगह मैंने ये A लिख दिया। C की जगह B लिख दिया, गलत हो गया थोड़ा सा। मैं कुछ हिंट दूं क्या आप लोगों को? ए एफ, राइट, आपको निकालना तो यही ना, AF इज टू FB। राइट, और ये परपेंडिकुलर, और ये लेंथ मेरा A है, ये B है, तो ये क्या होगा? व्हाट दिस लेंथ, व्हाट यू कैन राइट दिस? क्या लिख सकते हो? ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल B है, एंड BC का लेंथ A है। तो व्हाट इज BF? BF की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एनीवन? बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। सर ये ट्रायंगल, A cos B। राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको केवल ये वाली चीज 90 गिवन है, और ये B गिवन है, ये लेंथ A है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ BF जो होगा वो A cos ऑफ B होगा?
राइट। ए एफ की वैल्यू क्या आएगी? देखो तो निकाल के ए एफ की वैल्यू क्या आएगी। ए एफ, ये 90 है, ये एंगल ए है, राइट, ये लेंथ मेरी बी है, राइट। क्या बोलूं ए एफ को? सर ये बी कॉस है। डायरेक्ट दिख रहा है सभी को। इसी तरह से अब आपको निकालना है, ये दोनों हमने निकाल लिया, ए ई एंड ई सी। जल्दी से सब लोग निकाल के लिखो तो क्या क्या आ रहा है। सर ये वाले का नाम मेनेलॉस था। मेनेलॉस तो अपना वो वाला था ना, ये वाला। बेल, वेनुबल, ये वेनुबल है। हम्म, तो अजीब। हाँ, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट चल रहा है ना, तो सेवाज इंटरनल पॉइंट था, तो ये पहले आएगा, फिर मेनलॉज आएगा, वो एक्सटर्नल पॉइंट जाएगा। हाँ। तो इस मैं इसको मेनेलॉस इंटरनल पॉइंट, मेनेलॉस का इंटरनल पॉइंट वर्जन भी बोलते हैं, नहीं नहीं बोलते ऐसे। ये तो वेन उबेल करके अगर टाइप भी करोगे ना, गूगल में सर्च करोगे, तो ये नहीं दिखाएगा। वो वेन उबेल का मेन जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट काम है, तो आपको कुछ अलग ही चीजें दिखाएंगे। बट कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं बहुत, उसमें आपको अलग से मिल जाएगा ये कि हाँ, वेन उबेल का ये बहुत प्यारा काम। एंड ये, इसको बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं माना जाता है, बट एग्जाम में ये बहुत अधिक यूज होता है। हाँ, तो इसको ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं माना जाता है कि यू हैव टू गो फॉर दैट, राइट। सो ए ई, ए ई को अगर मैं बोलूं तो ये लेंथ सी है, ये एंगल ए है, तो दिस विल बी सी कॉस ए। एंड ई सी को मैं बोलूं तो ये एंगल सी है, लेंथ ए गिवन था, तो ए ए कॉस सी। कॉस सी, राइट। ये मेरे पास परफेक्टली आ रहा है, राइट। तो अगर मैं ऐड करूं तो ए ई, राइट, ए एफ अपॉन एफ बी, तो बी कॉस ए अपॉन एफ बी इज ए कॉस बी प्लस, सेकंड क्या होगा, ए ई इज सी कॉस ए अपॉन, राइट, ये क्या आएगा आपके पास, राइट, सी कॉस ए मैंने लिख दिया, अब ए कॉस सी, कुछ ऐसा। यही है जो मेरा ए एच इज टू एच डी है, राइट। 1/a तो कॉमन आ ही रहा है, एंड ऊपर से कॉस ए भी मेरा कॉमन आ रहा है, राइट, इनटू कॉस ए। अंदर बच क्या गया, बी बाई कॉस बी प्लस सी बाई कॉस सी, राइट। क्या लिख सकता हूं, बी बाई कॉस बी एंड सी बाई कॉस सी को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, राइट। थोड़ा सा इसे, और आर नहीं, वो साइन के लिए होता है। बी को मैंने ले लिया 2r साइन बी, सी को मैंने ले लिया 2r साइन सी। याद है? याद हाँ है, सर याद है। राइट। 1/a उसे भी लिख सकता हूं, कॉस ए बाई ए को 2r साइन ए, एंड यहां पर है b, एलसीएम भी लेता जाता हूं, कॉस बी कॉस सी, कॉस सी, राइट। ये कॉस बी इंटू साइन सी प्लस साइन बी इंटू कॉस सी, क्या फॉर्मूला होता है? मैं तो पूरा का पूरा साइन 180 माइनस है तो माइनस साइन है। माने, तो ये सीधा इससे नहीं, प्लस साइन ही होगा। सीधा कैंसिल हो गया, राइट। और 2r मैंने दिया था वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस ए अपॉन कॉस बी कॉस। बहुत मेहनत है, सब कुछ अच्छा, ये अच्छा रिजल्ट है। सब कुछ लग जाता है। तो कितना गंदा सा दिख रहा था, करते करते कितना सिंपल सा आ गया। हाँ। अरे उससे याद है, आज के टेस्ट में मैथ्स में गलत हुआ। खट, उसमें गलत। ट्रिग्नोमेट्री का था, मॉड से बाहर निकालते हुए
मैं वो क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में था तो नेगेटिव लगाना भूल गया कॉस में। ये सब गलती नहीं, एक्सपेक्टेड है। तो तो बाकी सब फुल है। एक से दो क्वेश्चन ही तो था जो थोड़ा सा ढंग का था, उसके अलावा तो सब के सब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ऐसे मैंने जो गलत किया वो भी डायरेक्ट था। ये एकदम 100% स्कोर का पेपर था। ओके। और सर एक क्वेश्चन गलत था फिजिक्स का। अच्छा, केमिस्ट्री फिजिक्स में इट वाज ओके। केमिस्ट्री में भी सिली मिस्टेक था, मैंने इतना लंबा सा कैलकुलेशन किया केमिस्ट्री में, मेरा 1 घंटे पहले पेपर खत्म हो गया था तो वो गलत